अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। प्रजा भवन में प्रजा दरबार का इनेकाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सैकड़ों अफराद ने पेश किए अपने मसाइल। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की कुल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर, यशोदा हॉस्पिटल की जानिब से हेल्थ बुलेटिन जारी। साबिक वजीर आला के चंद्रशेखर राव के नाम वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पैगाम। और मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली के प्रोटेम स्पीकर। और अब खबरों की तफसील। प्रजा भवन में प्रजा दरबार का इनेकाद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए सैकड़ों अफराद ने अपने मसाइल पेश किए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जीवती राव फुले अम्बेडकर प्रजा भवन में प्रजा दरबार शुरू किया। रियासत भर के मुख्तलिफ इलाकों की आवाम बड़ी तादाद में चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस सुबह की अव्वलीन सातों में पहुंच गई। ओहदेदारों ने उनके नाम दर्ज कर लिया और उन्हें प्रजा भवन में दाखिल होने की इजाज़त दी। वजीर आला रेवंत रेड्डी बराह रास्त लोगों से दरखास्तें वसूल कर रहे हैं। आवाम अपने मसाइल वजीर आला को पेश कर रहे हैं और उनके मसाइल सुनने के बाद उनकी तहरीरी याददाश्त हासिल कर रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव बाथरूम में फिसलकर गिर पड़े। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर व सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव जख्मी हो गए हैं। बताया जाता है कि जुमेरात की निस्फ शब एरावली के फार्म हाउस के बाथरूम में फिसलकर गिरने की वजह से उनके कुल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया। घर वालों ने उन्हें फौरी तौर पर हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया। डॉक्टर्स इस वक्त उनका इलाज कर रहे हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से बसों में खवातीन के मुफ्त सफ़र के लिए रहनुमायाना खतूत जारी कर दिए गए हैं। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि उम्र से ख़ते नज़र लड़कियां, खवातीन और बुजुर्ग खवातीन सफ़र कर सकती हैं। उनके पास कोई भी एक शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए, जैसे कि आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्टेट या सेंटर की शिनाख्ती कार्ड में से कोई भी एक बताना काफ़ी होगा। वो रियासत में कहीं भी सफ़र कर सकती हैं। सफ़र की कोई हद मुकर्रर नहीं है। साथ ही वो दिन में कितनी भी मरतबा बस में सफ़र कर सकती हैं। एमडी ने कहा कि मुस्तकबिल में हुजूम के पेश नज़र बसों की तादाद में भी इजाफा किया जाएगा। खवातीन के लिए पल्ले वेलगू एक्सप्रेस, सिटी ऑर्डिनरी, मेट्रो एक्सप्रेस बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत फ्राहम रहेगी। बहुत जल्द इस सिलसिले में ज़ीरो टिकट जारी किया जाएगा। केसीआर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव का हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया जा रहा है। डॉक्टर्स उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले गए। वो कल तवाज़ुन खो जाने के नतीजे में गिरकर जख्मी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल से रुजू किया गया। डॉक्टर्स ने उनके कुल्हे की तब्दीली के ऑपरेशन का मशवरा दिया है। उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया है। इम्कान है कि 2 घंटे तक ऑपरेशन किया जाएगा। डॉक्टर्स के मुताबिक उन्हें तकरीबन 2 माह तक यानी कि 8 हफ्तों तक आराम करना होगा। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी तेलंगाना असेंबली के प्रोटेम स्पीकर। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी, जो 6 मरतबा कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं, को तेलंगाना असेंबली का प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया गया है। वो हफ्ते को 9 मुंतखब MLAs को हलफ दिलाएंगे। तेलंगाना असेंबली का इजलास कल हफ्ते से शुरू होगा। ये इजलास 4 दिन तक जारी रहेगा। नए स्पीकर के इंतखाब तक अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर के तौर पर काम करेंगे। सीनियरिटी के मुताबिक BRS सरबराह KCR को प्रोटेम स्पीकर के तौर पर मुकर्रर किया जाना था। वो 8 मरतबा कानून साज असेंबली के लिए मुंतखब हुए हैं, लेकिन वो फिसलकर गिरने से जख्मी हो गए। उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया और उनका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें 8 हफ्ते आराम की ज़रूरत है। BRS से पोचारम श्रीनिवास रेड्डी, दानम नागेंदर और तलिसानी श्रीनिवास यादव, MIM से अकबरुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस से उत्तम कुमार रेड्डी और T नागेश्वर राव सीनियर हैं। कांग्रेस के दोनों लीडरों ने वजीर के तौर पर हलफ लिया। चुनाचे रेवंत हुकूमत का झुकाव अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ देखा गया। बताया जाता है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत की दरखास्त कबूल कर ली। बरखी बहरान की साजिश रची गई, CMD का इस्तीफा मंजूर न किया जाए। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने महकमे बरखी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने महकमे बरखी की मौजूदा सूरत हाल को पोशीदा रखने पर नाराजगी का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने इल्ज़ाम आयद किया कि रियासत में बरखी बहरान के लिए साजिश रची गई है। उन्होंने कल तक मुकम्मल तफसीलात पेश करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। ओहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि 85,000 करोड़ रुपये का महकमे बरखी पर खर्च है, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने महकमे बरखी के CMD प्रभाकर राव का इस्तीफा मंजूर न करने की
ہدایت جاری کی اور کل اس سلسلے میں خصوصی اجلاس طلب کرتے ہوئے پربھاکر راؤ کو اس اجلاس میں طلب کرنے کی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ واضح رہے کہ BRS حکومت کے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد پربھاکر راؤ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے تھے۔ تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ KCR کے نام وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سابق چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا، یہ سن کر دکھ ہوا کہ تلنگانہ کے سابق چیف منسٹر KCR زخمی ہوئے ہیں۔ میں ان کے عاجلانہ صحت یابی اور اچھی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ انکم ٹیکس کی ٹیموں نے جھارکھنڈ سے کانگریس کے رکن راجیہ سبھا دھیرج پرساد ساہو کے رانچی، لوہردگا اور اوڈیشہ میں 5 سے زیادہ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے 150 کروڑ روپے سے زائد کی رقم برآمد کر لی، جو کئی الماریوں اور لاکرز میں چھپا کر رکھی گئی تھی۔ انکم ٹیکس عہدیداروں نے نوٹ کے بنڈلوں کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے۔ رکن پارلیمنٹ کے کئی قسم کے دستاویزات اور سرمایہ کاری کے دستاویزات وغیرہ کی چھان بین کی جا رہی ہے۔ MP ساہو کی آبائی رہائش لوہردگا میں ہے، جبکہ ان کے خاندان کے پاس رانچی کے ریڈیم روڈ میں ایک بنگلہ ہے۔ چہارشنبے کی صبح ان دونوں مقامات پر سیکورٹی فورسز کے ساتھ انکم ٹیکس کی ٹیمیں پہنچ گئیں۔ اس کے علاوہ اوڈیشہ کے سندر گڑھ میں ان سے متعلق مقامات پر بھی دھاوے جاری ہیں۔ MP دھیرج پرساد ساہو کی رہائش گاہ پر کام کرنے والے ملازمین صبح کام کے لیے پہنچے تو انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ گھر کے لوگوں کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ 12 دسمبر سن 2019 کو بھی محکمہ انکم ٹیکس کی ٹیم دھیرج ساہو کے گھر پہنچی تھی۔ 2019 میں رانچی سے دہلی جاتے ہوئے جھارکھنڈ سے کانگریس کے رکن راجیہ سبھا دھیرج پرساد ساہو کے رانچی ایئرپورٹ پر سامان کی اسکیننگ کے دوران 38.5 لاکھ روپے ملے تھے۔ اس وقت محکمہ انکم ٹیکس کی ٹیم لوہردگا میں واقع رہائش گاہ پر پہنچ گئی تھی۔ اس وقت کی کمی کی وجہ سے رانچی ہوائی اڈے پر رقم کی گنتی نہیں ہو سکی تھی۔ CISF نے اس کی اطلاع انکم ٹیکس کو دی تھی۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ پرجا بھون میں پرجا دربار کا انعقاد۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے سینکڑوں افراد نے پیش کیے اپنے مسائل۔ سابق چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی کلہے کی ہڈی میں فریکچر، یشودا ہاسپٹل کی جانب سے ہیلتھ بلیٹن جاری۔ سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے نام وزیر اعظم نریندر مودی کا پیغام۔ اور مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی تلنگانہ اسمبلی کے پروٹیم اسپیکر۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔